दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? हम रोजाना कंप्यूटर यूज करते हैं, अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं। कभी हमारे जहन में ये ख्याल आया कि आखिर ये कंप्यूटर आया कहाँ से, किस तरह से बना? कभी आपने सोचा कि हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंप्यूटर के बारे में, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर किसी को कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो ये पूरी वीडियो आप देखिएगा। कंप्यूटर की कहानी शुरू हुई 2400 साल पहले चाइना में। चाइना ने एक फ्रेम बनाया जिसमें मोती लगे हुए थे, जिसको वो अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। फिर 1600 सदी में फ्रांस के एक मैथमेटिक्स साइंसदान ने उसने एक मशीन बनाई। उस मशीन का नाम रखा पास्कल लाइन। और ये एक ऐसी मशीन थी जो कि जमा यानी कि प्लस और माइनस करने के लिए हम इसको यूज करते थे, यानी उस टाइम के लोग। फिर इसके बाद जर्मनी के एक साइंसदान ने एक मशीन बनाई जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड भी कर सकती थी। और फिर उन्होंने बाइनरी सिस्टम यानी 0 और 1 का तस्वर दिया, जो आज कंप्यूटर की बुनियाद है। जी हाँ, बाइनरी सिस्टम आपने सुना होगा। फिर कंप्यूटर का विजन बर्तानिया में मैथमेटिक्स साइंसदान ने चार्ल्स बेच ने कंप्यूटर का असल डिजाइन बनाया। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन डिजाइन किया और फिर 1837 में 1837 में एनालिटिकल इंजन पेश किया। ये पहला एक ऐसा डिजाइन था जिसमें इनपुट डाटा लेने का तरीका, प्रोसेसिंग, हिसाब करने का तरीका, मेमोरी, आउटपुट सब मौजूद था। उसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहाँ एक और अहम नाम है जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम आपको बताएं। उसका नाम है अडा लवलेस। वो पहली खातून थी जिन्होंने कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम बनाया। अब आते हैं 20वीं सदी में, जब असल कंप्यूटर वजूद में आए। 1936 में 1936 में जर्मनी के कोनराड ज़ोसे ने Z1 फिर Z3 कंप्यूटर बनाए। ये दुनिया के पहले प्रोग्राम कंप्यूटर थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया में 1943 में क्लोसस कंप्यूटर बनाया। ये खुफिया पैगामात के कोड तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर अमेरिका ने 1940 में ANIAC बनाया। इतना बड़ा था कि पूरा हॉल भर जाता था और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे। जी हाँ, 18,000 वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे। कंप्यूटर की नस्लें, जनरेशन की अगर हम बात करें तो पहली नस्ल 1940 से 1940 से 1956 में वैक्यूम ट्यूब्स पर मबनी बड़े भारी बिजली खर्च करने के कंप्यूटर बनाए गए। फिर उसके बाद दूसरी नस्ल 1956 से 1963 में ट्रांजिस्टर्स आ गए, कंप्यूटर छोटे से छोटे हो गए। तीसरी नस्ल यानी कि थर्ड जनरेशन में 1964 से 1975 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल किए गए, जिसको हम चिप्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद चौथी नस्ल यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971, जो कि आज तक माइक्रो प्रोसेसर ने इनकलाब बर्पा कर दिया। कंप्यूटर अब घर में भी पहुंच गए हैं। फिर फिफ्थ जनरेशन यानी पांचवी नस्ल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग कंप्यूटर अब सोचने और सीखने लगे हैं। जी हाँ, अब आपको पता है कि कितना एडवांस हो गया है। अब इसके बाद इंटरनेट और डिजिटल इनकलाब 1990 के दहाई में इंटरनेट आया। 1990 यानी 1990 में अब कंप्यूटर सिर्फ हिसाब मशीन नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला
एक जादुई आला बन गया है। हम इसको जादुई आला ही कहेंगे क्योंकि कंप्यूटर तो सब कुछ कर रहा है। सोशल मीडिया, ईमेल, गूगल ने हमारी जिंदगी बदल दी है। आज हम अगर मुस्तकबिल की बात करें दोस्तों, कंप्यूटर हमारी जेब में है, मोबाइल फोन की शक्ल में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की तरह बात कर रही है, रोबोट काम कर रहे हैं और अब क्वांटम कंप्यूटर्स भी बन रहे हैं जो मौजूदा कंप्यूटर से हजारों गुना तेज हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्यूटर की एक मुकम्मल कहानी जो मैंने मुख्तसर बयान की आपको। अबाकस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान जब सोच लेता है तो वो नामुमकिन से मुमकिन कर दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।